जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। दिस इज मी अदनान खान तोमरदान। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड वीएसए कोर्स पार्ट नंबर 8। प्रीवियस क्लास में क्लास नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह जो है वो वीएसए पे एंट्री ले सकते हैं, वीएसए की कंफर्मेशन बेस पे हम किस तरह एंट्री ले सकते हैं। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि और कौन से तरीके हैं वीएसए के रिलेटेड, वीएसए एंट्री मॉडल के मुताबिक किस तरह हम जो है वो एंट्री ले सकते हैं और किस तरह हम अपना टीपी सेट कर सकते हैं। क्लास को डिस्कस करने से पहले अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अदनान एफिक्स, यूजर नेम उसका है फॉरेक्स चैनल 24। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मुख्तलिफ कोर्सेज की वीडियो मिल जाएगी फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड, जिसमें बेसिक कोर्स, एडवांस, एडवांस प्रो, इनगल्फिंग स्ट्रेटजी और वीएसए कोर्स कंप्लीट आपको जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको जितने भी कोर्सेज मैंने अपलोड किए उसकी कंप्लीट जो है वो एक सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मेरा टिकटॉक का नाम है अदनान एफिक्स, यूजर नेम है अदनान एफिक्स 24_7 और यहाँ पे मैंने लिंक दिया है अपने यूट्यूब चैनल का और साथ साथ में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें मैं सिग्नल एनालिसिस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो सेंड करता रहता हूँ। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आसानी के साथ ऐड हो सकते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है वीएसए बेस एंट्री लेने के लिए? सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, इसी तरह। और डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना चाहिए। फर्ज करें ये एक कैंडल है, इस पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, वेरी नेक्स्ट कैंडल अगेन रेड बनी और उस पे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, जिस तरह मैंने ये लिखा है, मार्किंग भी की है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम रेड कैंडल, ठीक है। बाई की एंट्री आपने तब लेनी है, आपने वेट करना है कि वेरी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बने। अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है और ग्रीन कैंडल पे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है, ठीक है, और उसके ऊपर, मतलब यहाँ पे लिखा है ना नो विक और वेरी लो विक अबाव, मतलब इसके ऊपर, नीचे विक हो सकता है लेकिन इसके ऊपर जो है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर विक अगर नहीं है या बहुत ही कम है और इस पे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है जिस तरह ये रेड कैंडल पे आया है, तो आप इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे डायरेक्ट एग्रेसिव बाइंग एंट्री ले सकते हैं। ये एग्रेसिव एंट्री होगी, ठीक है। इसकी क्लोजिंग पे आप डायरेक्ट बाई की एंट्री ले सकते हैं। टीपी आपका यहाँ पे होगा जहां से मार्केट गिरा है। स्टॉप लॉस आपका इस लो के नीचे, इस विक के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट तरीका है, वीएसए के अकॉर्डिंग आप बाई की एंट्री इस तरह ले सकते हैं। अब दूसरी एंट्री, दूसरा मेथड, दूसरा कंडीशन किस तरह है जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं, वो एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है, जिस तरह मैंने ये लिखा है, सेकंड कंडीशन पर बाय एंट्री अकॉर्डिंग टू वीएसए स्ट्रेटजी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में आपने ये देखना है कि मार्केट पर इस तरह नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, और अचानक से रेड कैंडल पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए और वेरी नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन बने, ठीक है, उस पे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए। तो दूसरा मेथड ये है कि आप ग्रीन कैंडल बनने के बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल का भी वेट करें कि वेरी नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बने, लेकिन वो उस ग्रीन कैंडल को ऊपर जो है वो ब्रेक करें। जब वो आगे उसको ऊपर ब्रेक करें तो आप उसकी क्लोजिंग पे, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे बाय की एंट्री ले सकते हैं। एसएल जो है ना आपका इसके विक के नीचे होगा, टीपी आपका जिधर से मार्केट गिरा है वो आपका फर्स्ट टीपी होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, फर्ज करें मार्केट इस तरह ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, ये मैंने मार्किंग किया, इस तरह मार्केट ड्रॉप हो रहा है, रेड कैंडल पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस कैंडल पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, लेकिन कंफर्मेशन बाय की तब बनेगी जब कोई ग्रीन कैंडल जो है वो बने, ठीक है। तो फर्ज करें ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल है, इस पे वॉल्यूम आया, इसके नीचे विक अगर कम है और वेरी नेक्स्ट कैंडल वो भी रेड बनी है, उसके वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है लेकिन उसका विक ज्यादा है, उसके नीचे विक ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कि इस कैंडल में ज्यादा बाइंग हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ग्रीन कैंडल बन जाए तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि हमें अब बाई की एंट्री मिल सकती है। लेकिन अगर उसके जो ग्रीन कैंडल है, अगर उसके ऊपर विक है और वो भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है ग्रीन, तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस रेड कैंडल की टॉप पे, ठीक है, इसकी क्लोजिंग पे और इसके नीचे विक पे लाइन लगानी है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह हो सकता है कि मार्केट इस ग्रीन कैंडल को नीचे जो है वो इसी तरह ब्रेक कर सकता है, फिर ऑटोमेटिकली जो है वो इसी तरह वापस इस जोन के अंदर आ सकता है, फिर मार्केट यहाँ पे रेंजिंग कर सकता है। इस बात को आपने लाजमी याद रखना है कि इस कंडीशन में मार्केट रेंज कर सकता है, सही है। अच्छा, अब जितनी ज्यादा रेंज होगी, इस बात को हमेशा याद रखें कि मार्केट इस तरह ड्रॉप ले ले, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए और ये इस तरह की ये कैंडल बन जाए ग्रीन, सही है, इसका वॉल्यूम अगर कम भी है लेकिन अगर ये ग्रीन बनी है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे
वो इस लो को ब्रेक कर सकता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रेंजिंग कर सकता है, ठीक है। जिस तरह हम अक्सर बोलते हैं कि मार्केट रेंज में है, ठीक है, तो वो इसी तरह इस जोन में रेंज कर सकता है। कौन से रेंज में? ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है, इसके टॉप पे, इसकी बॉडी क्लोजिंग पे और इसकी विक पे, इस जोन के अंदर ये क्या कर सकता है? रेंजिंग कर सकता है, ठीक है। अब इस रेंजिंग के बाद हमने किस तरह बाय की एंट्री लेनी है वो एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, जिस तरह मैंने बोला कि ग्रीन कैंडल बने, उसके ऊपर अगर विक ज्यादा है, ठीक है, तो फिर बहुत ज्यादा 90% चांसेस है कि मार्केट इस लो को जो है वो ब्रेक कर सकता है। ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर इस जोन के अंदर वापस आए, ये जो हमने लास्ट विक लगाई है, इस पे लाइन लगाई है, मार्केट अगर इसके अंदर आ जाती है तो इसके टेस्ट पे हम यहाँ से बाय की जो है वो एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे ये जो इसने एसएल हंटिंग की हो, इसके नीचे हमारा एसएल होगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टीपी जो है ना वो इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की जो लाइन हमने लगाई है, आपका फर्स्ट टीपी यहाँ से हो सकता है, ठीक है। बाकी ब्रेक इवन करके जहां से मार्केट ड्रॉप हुआ हो वहां तक आप अपना टीपी जो है वो सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट किस तरह आपने एंट्री लेनी है, ये एग्रेसिव एंट्रीज होती है, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें मार्केट इसी तरह इस रेंज से नीचे ब्रेकआउट करता है, उसके बाद ऊपर जाता है, ठीक है। फिर इस रेंज से निकलने के बाद जैसे ही वो अपसाइड ब्रेकआउट करता है, इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की हाई को ब्रेक करता है, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल बनेगी, इस तरह मार्केट इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर इसको टेस्ट करने आता है तो आप यहां से जो है बाय की एंट्री ले सकते हैं और आपका टीपी वहां तक होगा जहां से मार्केट गिरा हो, ठीक है। आपका एसएल जो है ना, आपका एसएल इस स्विंग लो के नीचे होगा, ठीक है। अगर मार्केट ने स्विंग लो नहीं बना, अब स्विंग लो आप नहीं जानते, जो हम बोलते कि हायर हाई हायर लो, वो बोलते हैं हायर लो के नीचे जो है आपका एसएल होगा। अगर वहां पे मार्केट ने कोई स्विंग हाई नहीं बनाया या कोई हायर लो नहीं बनाया तो आपका एसएल जो है ना इस विक के इस लो के नीचे होगा। टीपी जिस तरह मैंने मेंशन किया कि आपका फर्स्ट टीपी जो है जहां से मार्केट गिरा हो वहां से आप वहां तक आपका फर्स्ट टीपी जो है वो वहां तक आप फर्स्ट टीपी ले सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है बाय एंट्री लेने के लिए। आगे आगे मजीद वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, मजीद कोर्सेज में मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आप लोग बाय की एंट्री ले सकते हैं। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो आसानी से समझ आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद जो है वो बाय एंट्री लेने के तरीके जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम वीएसए के अकॉर्डिंग बाय की एंट्री जो है वो ले सकते हैं। एक दो तीन मेथड मैंने आपको इस क्लास में एक्सप्लेन किए, होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नया टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। विश ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।